नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे महारो प्रदेश की। सबसे पहले आपको उदयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कोटड़ा क्षेत्र में एएनटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गांजे की खेती का यहां पर्दाफाश किया गया है। 50 बीघा से ज्यादा इलाके में गांजे की खेती पकड़ी गई है। 8000 गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की उदयपुर से बता रहे हैं, जहां कोटड़ा क्षेत्र में एएनटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गांजे की खेती का पर्दाफाश किया गया है। 50 बीघा से ज्यादा इलाके में गांजे की खेती पकड़ी गई है। 8000 गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको उदयपुर से बता रहे हैं, जहां 50 बीघा से ज्यादा इलाके में गांजे की खेती पकड़ी गई है। 8000 गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं। बड़ी कार्रवाई कोटड़ा क्षेत्र में एएनटीएस की तरफ से की गई है। तो उदयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, कोटड़ा क्षेत्र में एएनटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गांजे की खेती का पर्दाफाश किया गया है। 50 बीघा से ज्यादा इलाके में गांजे की खेती पकड़ी गई है। 8000 गांजे के पौधे यहां पर जब्त किए गए हैं। बड़ी खबर उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र से, जहां कार्रवाई की गई है। अवैध गांजे की खेती यहां पर हो रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको उदयपुर के कोटड़ा से बता रहे हैं, जहां पर ये गांजे की खेती की जा रही थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर इस इलाके में गांजे की खेती की जा रही थी खुलेआम। लेकिन सूचना के बाद यहां पर एएनटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और इस खेती को नष्ट किया गया है। 50 बीघा से ज्यादा इलाके में गांजे की खेती पकड़ी गई है और 8000 गांजे के पौधे भी यहां जब्त किए गए हैं। तो तस्वीरें आपको उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र से दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध गांजे की खेती की जा रही थी। अवैध रूप से यहां पर गांजा तैयार किया जा रहा था। 50 बीघा ये एरिया बताया जा रहा है, जहां पर ये गांजे की खेती की जा रही थी। 8000 गांजे के पौधे भी यहां पर पकड़े गए हैं। उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर नशे की खेती पर बड़ा प्रहार किया गया है। विपिन सोलंकी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, उदयपुर के कोटड़ा में गांजे की खेती की जा रही थी, जिसका पर्दाफाश हो गया था। क्या कुछ जानकारी ग्राउंड से मिल पा रही है? किस तरह यहां पर एएनटीएस की टीम पहुंचती है और कितने लंबे वक्त से काम यहां पर चल रहा था? जी बिल्कुल, ये लंबे टाइम से यहाँ पर खेती की जा रही थी, जिसमें पुलिस को सोर्सेज के थ्रू सूचना मिली थी। इसके बाद में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम भी इसमें शामिल हुई और जयपुर से भी कुछ टीम राजधानी से शामिल होने के बाद में यहाँ पर छापेमारी कार्रवाई की। इसमें उदयपुर पुलिस के करीबन 100 जवानों को, इसमें पुलिस कर्मियों को यहाँ इसमें शामिल किया गया था, क्योंकि 50 से ज्यादा बीघा की एरिया में ये फैली हुई थी पूरी खेती, जिस पर सभी जवान और सभी पुलिस अधिकारी इसमें जुटे और लगातार कार्रवाई करने के बाद 8000 जो गांजे के पौधे हैं वो इसमें जब्त किए गए हैं। और अभी भी कार्रवाई जो है चालू है वहां पर कोटड़ा में, क्योंकि काफी इंटीरियर इलाका है वहां पर और पुलिस कर्मी और पुलिस अधिकारी अभी तक तैनात है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ से आपको बड़ी खबर बताते हैं। यहां आंगनबाड़ी केंद्र की डिग्गी में बच्ची डूब गई है। डिग्गी में डूबने से 4 साल की बच्ची की मौत की खबर मिल रही है। बिना ढक्कन की डिग्गी में डूबने से इस बच्ची की मौत हुई है। बड़ी लापरवाहियां सामने आ रही है। ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर धरना दिया है। लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। पीलीबंगा थाना क्षेत्र के प्रेमपुरा गांव का यह पूरा मामला है, जहां इस बच्ची की मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की हनुमानगढ़ से बता रहे हैं, जहां आंगनबाड़ी केंद्र की डिग्गी खुली थी और इसमें एक बच्ची डूब जाती है, जिसकी मौत हो जाती है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आंगनबाड़ी केंद्र में एक बच्ची की जान चली जाती है, बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि यहां पर जो ग्रामीण है, पीड़ित परिवार है, उन्होंने एसडीएम कार्यालय पर धरना भी दिया है, लेकिन ये लापरवाही हुई कैसे? और जो ग्रामीण है उन्होंने धरना खत्म कर दिया, चल रहा है? तो बिल्कुल अभी भी धरना ये लगातार जारी है। ये प्रेमपुरा गांव है पीलीबंगा क्षेत्र का, जहाँ पे जो आंगनबाड़ी थी ये धर्मशाला के कंपाउंड के अंदर संचालित की जा रही थी और इसी कंपाउंड के अंदर एक पानी की डिग्गी बनी हुई थी जो ढकी हुई नहीं थी। ग्रामीणों का कहना है कि ये डिग्गी अनुपयोगी थी और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनकी लापरवाही के चलते इसे ढका नहीं गया था, जिसके चलते जो खेलते खेलते जो 4 वर्षीय बच्ची गंगा है ये उस डिग्गी के अंदर गिर गई और उसके अंदर गिरने से इस बच्ची की डूबने से मौत हो गई। इसके अंदर पानी भी था।
इसके बाद में परिजनों ने और जो ग्रामीण थे उन्होंने बच्ची को निकाल कर और ये धरना लगा दिया इन्होंने। और इनकी मांग है कि ये जो लापरवाह जो कर्मचारी हैं इनको निलंबित किया जाए और इनके ऊपर जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई है वो भी हो। साथ ही साथ जो ग्रामीण है उनकी ये मांग है कि जो परिजन है उनको भी इसका जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजे की भी ये लोग मांग कर रहे हैं। अभी धरना लगातार जारी है। हालांकि जो पुलिस है मौके के ऊपर समझाइश के अंदर जुटी हुई है। अब देखना ये होगा कि परिजन आखिर किस बात के ऊपर सहमत होकर ये धरना समाप्त करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मनीष। उधर कोटपुतली से बड़ी खबर मिल रही है। यहां कांस्टेबल को ट्रक ने टक्कर मारी है। मौके पर कांस्टेबल की मौत हो जाती है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। लेन ड्राइवर अभियान के तहत ये ड्राइवर चालान कर रहा था। कांस्टेबल पनियाला थाने में कार्यरत था और नवीन कुमार इसका नाम बताया जा रहा है। हीरामल मंदिर के पास NH-48 पर यह हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कोटपुतली से बता रहे हैं, जहां पर कांस्टेबल को ट्रक ने टक्कर मारी है और चालक की और कांस्टेबल की इसमें मौत हो जाती है।